श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण दिल्ली के पास सीही गांव है, तहाँ रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये सूरदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा हैं, सो तिनमें ये कृष्ण सखा को प्राकट्य है। तहाँ यह संदेह होय, जो निकुंज लीला में तो सखी जन को अनुभव है, जो सखा तहाँ नहीं है, सो सूरदास जी ने रहस्य लीला बिना अनुभव कैसे गाई। तहाँ कहते हैं, जो श्री भगवान भागवत में कहते हैं, जब श्री ठाकुर जी आप वन में गौचारण लीला में सखान के संग पधारत हैं, सो सगरी गोपी जन लीला को अनुभव करत है। सो घर में सगरी लीला बन की गान करत है। ता पाछे जब श्री ठाकुर जी संध्या समय बनते घर को आवत हैं, ता पाछे रात्रि को गोपी जन सो निकंज में लीला करत हैं। सो तब अंतरंगी सखान को विरह होत है, तब वे निकुंज लीला को गान करत है, अनुभव करत है। सो काहे ते कुंज में सखी जन है, सो तिनके दो स्वरूप हैं, सो कहत है पुम भाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि को सखी द्वारा अनुभव है। सो काहे ते जो वेद की ऋचा है सो गोपी है, और वेद के जो मंत्र है सो सखा है। परंतु गोपीजन देखवे मात्र स्त्री हैं, सो इनके पति हैं, परंतु ये स्त्री नहीं है। सो ऐसे जैसे भूज्यो अन्न होए, सो धरती में बीज नाही उगे, तैसे ही इनको लौकिक विषय नाही है। सो यहाँ तो रसरूप लीला सदा सर्वदा एक रस है। सो तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के श्रीअंग स्वरूप हैं। सो सखी रूप सखा रूप दोए रूप सो रात्र दिन लीला रस करत हैं। सो तासो सूरदास कृष्ण सखा को प्राकट्य है, और कृष्ण सखा को दूसरो स्वरूप सखी है। सो लीला कुंज में है, तिनको नाम चंपक लता है। सो तासो सूरदास को सगरी लीला को अनुभव श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते होएगो, सो प्रकार कहत हैं। तहाँ यह संदेह होए, जो लीला संबंधी है, सो पहले ते अनुभव क्यों नहीं भयो, सो इनको मोह क्यों भयो। तहाँ कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी भूमि के ऊपर प्रकट होए के लौकिक की लाई लीला करत हैं, सो यश प्रकट करनार्थ। सो लीला गाये जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होत हैं। तैसे ही श्री ठाकुर जी के भक्त हूँ, जगत में लौकिक लीला करी अलौकिक दिखावत है। जैसे श्री रुक्मिणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी को स्वरूप है, परंतु जब जन्मी तब देवी पूजी के वर मांग्यो, फिर श्री ठाकुर जी के पास ब्राह्मण ब्याह के लिए पठायो। सो यह जगत में लीला प्रकट करनार्थ। जैसे श्री कालिंदी जी सूर्य द्वारा प्रकट होए के श्री यमुना जी के मंदिर में तपस्या करी, अर्जुन सो कही, जो मैं श्री ठाकुर जी को वरूंगी, तब श्री ठाकुर जी आप विवाह कियो। सो ये लीला मात्र क्यों, जो ये सदा श्री ठाकुर जी की प्रिया है। सो ब्रज में श्री स्वामिनी जी और ठाकुर जी आप ये दो एक रूप हैं, परंतु ब्रज लीला प्रकट करीवे के लिए श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी के घर प्रकटे, और स्वामिनी जी श्री वृषभान जी के घर प्रकट होए के अनेक उपाय मिलिवे को रात्र दिन किए। सो यह लीला केवल जगत में प्रकट करीवे के लिए ही है, नातर ये तो सदा एक रस लीला करत हैं। सो तैसे ही सूरदास श्री आचार्य जी के सेवक होए के भगवत लीला गाए। सो यामे स्वामी को यश बढ़े, जो इनके सेवक सूरदास ऐसे भगवदीय, तिनके स्वामी श्री आचार्य जी आप तिनकी शरण जइए। सो या प्रकार जगत में लीला करी यश प्रकट किए, सो आगे लौकिक जीव को गान करी भगवत प्राप्ति होई। सो सूरदास जी जगत पर अब ही प्रकटे, परंतु लीला को ज्ञान नहीं है। सो सूरदास जी दिल्ली पास 4 कोस उरे में एक सिंही गांव है, जहाँ राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कियो है। सो ता गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे। सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नहीं है, और नेत्रन को आकार गठेला कछु नहीं, ऊपर भौं मात्र है। सो या भांति सो सूरदास जी को स्वरूप है। सो 3 बेटा या सारस्वत ब्राह्मण के आगे के हते, और घर में बहुत निष्किंचन हते। सो वा सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रकटे। सो तब इनके नेत्र न देखे, आकार हूँ नहीं,
सो या प्रकार देख के वह ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत शोक कियो और दुख पायो। जो देखो, एक तो विधाता ने हमको निष्किंचन कियो और दूसरे घर में ऐसे पुत्र जन्मियो, जो अब या की कौन तो टहल करेगो और कौन या की लाठी पकड़ेगो। सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुख पायो। सो काहे ते जो जन्मे पाछे नेत्र जाए तिनको आंधरा कहिए, सूर न कहिए। और ये तो सूर हैं, सो माता पिता घर के सब कोई इनसो प्रीति करे नाही। जाने जो नेत्र बिना को पुत्र कहाँ, तासो इनसो कोई बोलतो नाही। सो ऐसे करत सूरदास जी बरस 6 के भई। तब पिता को वा गांव को एक द्रव्य पात्र छत्री यजमान ने 2 मोहर दान में दीनी। तब यह ब्राह्मण उन मोहरन को ले अपने घर आयो और अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो और स्त्री तथा घर में देह संबंधी बेटा बेटी हते। सो तिन सबन को कही जो भगवान ने 2 मोहर दीनी है, सो काल ही इनको बटाए सीधो सामान लाऊंगो, ताते अपने घर में 2-4 महीना को काम चलेगो। सो या प्रकार सबन को वे 2 मोहर दिखाई। ता पाछे रात्रि को एक कपड़ा में बांध के ताको धरी के सोयो। तब रात्रि को 2 मोहरन को मुंह सा ले गए। सो घर की छत में भिल्ले में धरे दीनी। तब सवेरा उठ के देखे तो मोहर नहीं है। सो तब तो सूरदास के माता पिता छाती कूटन लागे और रोवन लागे और अपने मन में अति कलेश करन लागे। सो वा दिन खान पान नहीं कियो। सो या भांति सो घनो विलाप करन लागे। सो देखी के सूरदास जी माता पिता सो बोले, जो तुम ऐसो दुख विलाप क्यों करत हो? जो भगवान को भजन सुमिरन करो तासो सब भलो होए। सो या भांति सूरदास उनसो बोले। तब माता पिता ने सूरदास सो कही, तू ऐसे घड़ी को सूर जन्मियो है। सो हमो वा दिन को दुख ही दुख जन्म बीतत है। जो हमको काऊ दिन को सुख नहीं मिलो और हमको पेट भर को अन्न नहीं मिलते। जो श्री भगवान ने हमको 2 मोहर दीनी हती, सो याते गई। तब सूरदास जी बोले, जो तुम मोको घर में न राखो तो मैं अभी तिहारी मोहर बताई देऊं, पर पाछे मोको घर में राखियो मती और तुम मेरे पीछे मती परियो। तब यह सुनी कि माता पिता ने सूरदास सो कहो, जो और हमको कहाँ चाहिए? जो तू हमको मोहर बता दे और हमारी मोहर पावे, फिर तेरे मन में आवे ता तू जइयो, हम तो को बरजेंगे नहीं। तब सूरदास जी बोले, जो छत में बिल्लो है सो बिल्ले के मोहड़े पर धरी है। तब यह ब्राह्मण खोदी के मोहर पायो। तब सूरदास जी घर ते चलन लागे। सो माता पिता को मोह उत्पन्न भयो। जो देखो या सूरदास को सगुन बहुत आछो भयो। या के कहे प्रमाण मोको तुरंत ही मोहर मिली है। सो यह बिचारी के माता पिता ने सूरदास जी सो कहो, जो सूरदास अब तुम घर ते क्यों जात हो? अब तो यह मोहर पाई गई है, ताते जहाँ ताई यह मोहरन को अनाज रहे तहाँ ताई तुमहु खाओ, पाछे जहाँ जानो होए तहाँ तुम चले जाइयो। तब सूरदास बोले, जो मोकू अब तुम घर में मती राखो। जो मोकू घर में राखोगे तो तिहारी मोहर फिर जाएगी और तुम दुख पाओगे, कलेश करोगे। यह सुनी के माता पिता कछु बोले नहीं और सूरदास जी तो हाथ में एक लाठी लेके तुरंत घर से निकले। सो सिंही ते चले। सो 4 कोस ऊपर एक गांव हतो, तहाँ एक तालाब गांव बाहर हतो। सो वहाँ एक पीपर के वृक्ष के नीचे सूरदास जी आए बैठे और वह तालाब को जल पियो। तहाँ 2-4 घड़ी दिन पाछली रहो हतो। तब ता गांव को ब्राह्मण जमींदार तहाँ आए के सूरदास जी को पहचान के कहन लाग्यो, जो मेरी 10 गाय 3 दिन ते मिलत नहीं, कोई बतावे तो 2 गाय वाको देऊं। तब सूरदास ने कही, जो मोको तेरे गाय को कहाँ काम, परंतु तू पूछत है तब कहतो। यहाँ 100 कोस ऊपर एक गांव है। सो वा गांव के जमींदार के मनुष्य रात्रि को आए कि तेरी 10 गाय ले गए हैं। वह जमींदार के घर के भीतर एक दूसरो घर है। सो तहाँ जमींदार के घोड़ा बंधे हैं। सो उन घोड़ान के पास तेरी गाय बंधी है। तब वे जमींदार 10 आदमी संग ले जाए देखे तो गाय सब बांधी भई है। सो ले आए के सूरदास जी सो कहो, जो सूरदास तिहारे कहे प्रमाण मेरी 10 गाय मिल गई है, सो ये 2 तुम राखो। तब सूरदास जी ने कही, जो मैं अपनों ही घर छोड़ के श्री ठाकुर जी को आश्रय करी के बैठो हूँ, सो मैं तेरी गाय को काहे को लेऊं? तब वह जमींदार सूरदास को बालक जानी के शिक्षा की बात करन लाग्यो, जो अरे तू फलाने सारस्वत को बेटा है और नेत्र तेरे हैं नाही और को मनुष्य तेरे पास नहीं है, सो तू अपने घर को छोड़ी के रूठी के यहाँ क्यों बैठ्यो है? नेत्र है नाही, कैसे दिन कटेंगे? तब सूरदास ने कहो, जो मैं तेरे ऊपर तो घर छोड़ियो नहीं, मैं तो नारायण के ऊपर घर छोड़ियो है। सो वे सगरे जगत को पालन करत हैं, सो मेरो हूँ करेंगे और जो होनहार होएगी सो होएगी,
तब जमींदार ने कही, मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, दार रोट मेरे घर भई है, कहे तो ले आऊं। तब सूरदास ने कही, जो मैं तो गैल की चली रोटी नाही खात। तब वह जमींदार अपने घर जाई, पूरी कराए और दूध ले जाई, सूरदास को जल भरी दे के कहो, जो सूरदास तुम कोई बात को दुख मती पाइयो, जो जहाँ ताई भगवान मोको खाइबे को देंगे, तहाँ ताई यहाँ हम तुमको लाऊंगो, और सवेरे या तालाब पर तथा गांव में तुम जहाँ कहोगे तहाँ छापरा डार देऊंगो। पाछे सबेरो भयो। तब यह जमींदार ने आय के कहियो, जो तिहारो मन कहाँ रहवे को है। तब सूरदास ने कही, जो अब तो यहीं तालाब पर पीपरा नीचे कछुक दे रहवे को मन है। तब वह जमींदार ने वहां एक झोपड़ी छवाई दीनी और टहल करीवे को एक चाकर राख दियो। ता पाछे वह जमींदार ने 10-5 जने के आगे बात करी, जो फलाणे को बेटा सूरदास बड़ो ज्ञानी है, हमारी गाय खोई गई हती सो बताई दीनी, सो वह शगुन में आछो जाने हैं। सो मैं वाको तालाब के ऊपर पीपर के नीचे झोपड़ी छवाई, वाके पास एक चाकर राख दियो है और नित्य पूरी दही दूध पठावत हो। सो तासो काहू को शगुन पूछनो होय तो वाकू जाए के पूछी आइयो। यह सुनी के सब लोग गांव के आवन लागे। सो जो कोई पूछे तिनको शगुन बतावे सो होय। तब सूरदास की बड़ी पूजा होन चली, भीड़ लागन लागी, खान पान भली भांति सो आवन लाग्यो। सो तब कछुक दिन में सूरदास के रहवे के लिए एक बड़ो मकान तालाब पर बनाई दियो और वह झोपड़ी हु दूर कर दीनी। वस्त्र द्रव्य बहुत वैभव भेलो है गयो। सो सूरदास स्वामी को हावते बहुत मनुष्य इनके सेवक भय। जाके कंठी बांधनी होय सो सूरदास के सेवक होय। सो सूरदास विरह के पद सेवकन को सुनावते, सो सब गायवे के बाजे के सज्जाम सब भेलो होय जातो। या प्रकार सूरदास तालाब पे पीपर के वृक्ष के नीचे बरस 18 के भय। सो एक दिन रात्रि को सोवत हते, ता समय सूरदास को वैराग्य आयो। तब सूरदास जी अपने मन में विचार करे, जो देखो मैं श्री भगवान के मिलन अर्थ वैराग्य करी के घर तय निकस्यो हतो, सो यहाँ माया ने मोकू ग्रसी लियो। मोकू अपनो यश काहे को बढ़ावनो हतो, जो मैं श्री प्रभु को यश बढ़ावतो तो आछो, और या में मेड़ो बिगाड़ भयो, तासो अब कब सवार होए और कब मैं यहाँ ते कूच करूं। सो ऐसे करत सवारो भयो। तब एक सेवक को पठाए माता पिता को बुलाए, सब घर उनको सौंप दियो। पाछे सूरदास एक वस्त्र पहिर के लाठी लेके उहाँ ते कूच किए। सो तब जो सेवक माया के जंजाल में हते, सो संसार में लपटे और उहाँ ही रहे, और कितने सेवक जो संसार सो रहित हते, सो सूरदास के संग ही चले। सो सूरदास मन में विचारे, जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है, सो उहाँ चलिए। तब सूरदास उहाँ ते चले। सो मथुरा जी में आए, तहाँ विश्रांत घाट पे रही के सूरदास ने विचार कियो, जो मैं मथुरा जी में रहूंगो तो यहाँ हूँ मेरो महात्म्य बढ़ेगो, और यह श्री कृष्ण की पुरी है, सो यहाँ मोको अपनो महात्म्य प्रकट करनो नाही, और संसार में अनेक लोग दुख पावे, सो सब पूछीवे आवेंगे, और यहाँ माथुरिया चौबे हैं, सो यहाँ महात्म्य बढ़ेगो तो ये दुख पावेंगे, तासो यहाँ हूँ रहनो ठीक नाही। सो यह विचार के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गौ घाट है, तहाँ आई के श्री यमुना जी के तीर स्थल बनाए के रहे। सूरदास को कंठ बहुत सुंदर हतो, सो गान विद्या में चतुर और शगुन बताएवे में हूँ चतुर। सो उहाँ हूँ बहुत लोग सूरदास जी के पास आवते, उहाँ हूँ सेवक बहुत भय, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भय। वार्ता प्रसंग पहलो। सो गौघाट ऊपर सूरदास रहते, तब कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अड़ेल ते ब्रज को पधारत हते। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी आप गौघाट पधारे। ता समय श्री आचार्य जी के संग सेवकन को बहुत समाज हतो। सो सब वैष्णव सहित श्री आचार्य जी आप श्री यमुना जी में स्नान किए। ता पाछे संध्या वंदन करी पाक करन को पधारे, और सेवकों सब अपनी अपनी रसोई करन लगे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहाँ आयो। सो वाने जाए के सूरदास को खबर करी, जो सूरदास जी आप आज यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं। सो जिनने काशी में तथा दक्षिण में मायावाद खंडन कियो हैं और भक्ति मार्ग स्थापित कियो हैं। तब यह सुनी के सूरदास ने अपने सेवक सो कहो, जो जब श्री वल्लभाचार्य जी भोजन करी के निश्चिंतता सो गादी तकियान के ऊपर बिराजे, ता समय तू हमको खबर करियो, जो मैं श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन को चलूंगो। तब वह सेवक दूर आई के बैठी रहो।
सो जब श्री आचार्य जी आप भोजन करी के गादी तकियान पे बिराजे और सेवक हूँ सब आसपास आए बैठे, तब वह सेवक ने जाए के खबर करी। तब सूरदास वाही समय अपने संग सगरे सेवकन को लेके श्री आचार्य जी के दर्शन को आए। सो तब आए के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख से कहे, जो सूर कछु भगवत यश वर्णन करो। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी को दंडवत करी कहो, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाछे सूरदास ने यह पद श्री आचार्य जी के आगे गायो। सो पद राग धनाश्री। हौ हरि सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, इते मान को लायक। जो तुम अजा मिल सो कीनी, सौ पाती लिख पाऊं, होय विश्वास भलो जिय अपने और पतित बुलाऊं। सिमिट जहां तहां ते सब कोवू, आई जुरे इक ठौर, अब के इतने और मिलावू बेर दूसरी और। होड़ा होड़ी मन हुलास करे, करे पाप भरी पेट, सबको ले पायन तरी पारो, यही हमारी भेंट। ऐसी कितिक बनाऊं प्राणपति, सुमिरन भय भय ठाड़ो, अब की बेर निबेर लेवु प्रभु सूर पतित को टाणो। फिर दूसरो पद गायो। सो पद राग धनाश्री। प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब द्योस चार के हो तो जन्मत ही को। बधिक अजामिल गणिका तारी, और पूतना ही को, मोहि छाड़ तुम और उबारे, मिटे शूल क्यों जी को। को न समर्थ शुद्ध करन को, खेच कहत हो लीको। मरियत लाज सूर पतितन में, कहत सबय मोहि नीको। सौ सुनी के श्री आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, जो सूर भय के ऐसो घिघियात काहे को है। सो तासु कछु भगवत लीला वर्णन कर। भाव प्रकाश। ताको आशय यह है, जो जीव श्री भगवान सो बिछरियो, सो तब पतित तो भयो, सो ताको बहुत कहाँ कहनो। तासो भगवत लीला गावो, जासो शुद्ध होय। तब सूरदास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज मैं कछु भगवत लीला समझत नहीं हूँ। तब श्री आचार्य जी श्रीमुख थे कहे, जो सूर श्री यमुना जी में स्नान करी आवो, जो हम तुमको समझाई देंगे। तब सूरदास प्रसन्न होए के श्री यमुना जी में स्नान करी के अपरस ही में श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी ने कृपा करी के सूरदास को नाम सुनायो, ता पाछे समर्पण करवायो। पाछे आप दशम स्कंद की अनुक्रमणिका करी हती, सो सूरदास को सुनाए। भाव प्रकाश। अष्टाक्षर मंत्र सुनायो, तासो सूरदास के सगरे जन्म के दोष मिटाए और 7 भक्ति भई। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो, तासो 7 भक्ति और 9 भक्ति की सिद्धि भई। 100 रही प्रेम लक्षणा, 100 दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए। तब संपूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि भई। सो सगरी श्री सुबोधनी जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापित कर दीनो। तब भगवत लीला यश वर्णन करिवे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका ते सगरी लीला हृदय में स्फुरी। सो कैसे जानिए, जो श्री आचार्य जी आप दशम स्कंद की श्री सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका किए हैं, सो कारिका कहत है, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनं, लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने श्री आचार्य जी के आगे यह पद करी के गायो। सो पद राग बिलावल। चकैरी चल चरण सरोवर, जहाँ नहीं प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होत नहीं कबहू, सौ सायर सुख योग। सनक से हंस मीन से मुनिगण, नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशि डर, गुंजत निगम सुवास। जहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, सुकृत विमल जल पीजय, 100 सर छाण कुबुद्धि विहंगम, यहाँ रही कहाँ कीजय। जहाँ श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत, शोभित सूरज दास, अबद सुहाय विषय रस छिल्लर, वा समुद्र की आस। सो यह पद दशम स्कंद की कारिका के अनुसार किए हैं। लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम। जैसे श्लोक में कयो है, तैसे ही सूरदास ने या पद में कही, जो
जहाँ श्री सहस्त्र सहित नित क्रीडत, शोभित सूरज दास। सो या में कहे ता में जानी परी, जो सूरदास को सगरी लीला श्री सुबोधनी जी की स्फुरी। सो सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो। सो तब श्री आचार्य जी आप श्रीमुख ते सूरदास सो आज्ञा किए, जो सूर कछु नंदालय की लीला गावो। तब सूरदास ने नंद महोत्सव को कीर्तन वर्णन करी के गायो सो पद। राग देवगंधार। ब्रज भयो महरी के पूत, जब यह बात सुनी। सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गणित गुनी। ब्रज भयो महरे की पूत, जब यह बात सुनी।